गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कविता में जो लेखक हैं बोल रहे हैं कि किस प्रकार जो है ये एक बच्चे जो हैं वो छोटे ही रहना चाहती हैं। जो इसमें उन्होंने जिसका बच्चे का वर्णन किया है वो क्या होती है, वो अपने बचपन में ही रहना चाहती है, बड़ी नहीं होना चाहती। तो बच्ची क्या कहती है, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। तो बच्ची कह रही है कि मैं सबसे छोटी रहूँ, तेरी गोद में ही सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर माँ मैं हमेशा तेरे साथ रहूँ, कभी भी तेरा हाथ ना छोड़ूं। ठीक है, ऐसा बोलती है कौन? बच्ची। मतलब जो बच्ची है वो क्या है, वो छोटी ही रहना चाहती है। वो जो कवि सुमित्रानंदन पंत हैं वो कह रहे हैं कि क्या है, वो जो बच्ची वो कह रही है कि क्या है, मैं हमेशा क्या है, मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान होती। कहती काश क्या होती, मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान होती ताकि मैं उनकी गोद में प्यार से सो सकती, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके साथ घूमती रहूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। ठीक है, कहती तो क्या कहती, मैं सबसे छोटी हूँ, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं, क्या बोल रही हैं, साथ नहीं रहती फिर दिन बाद। तो क्या बोलती हैं वो, क्या बोलते हैं कवि कि जो वो है, वो कहती कि मैं सबसे छोटी, वो कहती है कि क्या हो, मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के इस पद में क्या कहती है बालिका की, मैं जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं माँ हमारे साथ क्या होती है, छोड़ देती है, हमें छलती है, मतलब हमें धोखा देती है, हमें कौन? माता, माँ। ठीक है, वो क्या होती है, हमारा हाथ पकड़कर हमारा हाथ पकड़ फिर सदा, फिर क्या है वो, जब हम जैसे हम बड़े हो जाते हैं वो दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती है, वो हमारा हाथ नहीं पकड़ती, हमारा हाथ छोड़ देती है हमारे बड़े होते ही। फिर क्या कहते हैं, अपनी कर से हिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौना नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं। वो कहती है कि अपने कर से, अपने कर, कर अर्थात हाथ। ठीक है, वो कहती है, क्या कहती है, अपने कर से अर्थात हाथ। तो क्या कहते हैं, वो कहती है कि अपने हाथ से क्या होती है, माँ हमें क्या करती है, नहलाती है, मुँह धोती है। ठीक है, लेकिन जब अब जैसे मैं बड़े होने के बाद कहते हैं माँ हमें अपने हाथ से नहलाती भी नहीं है, ना ही सजाती और संवारती है। ठीक है, और फिर तो हम जो माँ है हम प्यार से एक जगह बिठा कर खिलौनों से भी नहीं खिलाती, परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसी बड़ी ना हो मैं तेरा स्नेह ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह, निर्भय कहूँ दिखा न दे चंद्रोदय। तो वो कहते हैं, लेखिका कहती है, मैं मतलब इसमें बच्ची जो है, लेखक कह रहे कि बच्ची कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। कविता के अंतिम पद में क्या कह रही है बच्ची, कि मुझे बड़ा नहीं बनना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल का साया खो दूँगी जिसमें निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अतः बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसे माँ का प्यार और दुलार नहीं मिल पाता। ठीक है, तो बस यही है, ये थी आपकी कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा। अब हम प्रश्न अभ्यास पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न अभ्यास में पहला क्या है, कविता में सबसे छोटा होने की कल्पना क्यों की गई है। देखो, कविता में सबसे छोटा होने की कल्पना की गई है जिससे कि लंबे समय तक क्या हो, माँ को प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ का साथ मिलता रहे, विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहे, माँ द्वारा परियों की कहानी सुनने को मिले। अब क्या है, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया, कि क्या तुम भी हमेशा छोटे ही बना रहना पसंद करोगे। देखो, इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है, वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिसमें वो माँ का दुलार प्यार ना पा सके, बड़ी होकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। इसलिए इस कविता में बड़ी ना हूँ की कामना की गई है। हाँ, मैं भी छोटा रहना ही पसंद करूँगी, क्योंकि बचपन ही होता है जब हमारे ना कोई टेंशन होती है, ना कोई कुछ होता है, सब चीज़ सही रहता है। आशय स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब इसका आशय स्पष्ट करना आपको, तो आप क्या बोलेंगे इसमें, इस कविता का आशय कि बच्चे अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका हाथ माँ से छूट जाता है। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर
समय तथा प्यार देती है वैसा अब नहीं रहता। वह हमेशा माँ का साथ चाहती है। अपने छोटूपन में बच्ची अपनी माँ के बहुत करीब होती है। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? देखिए, माँ की गोदी में सोना, परियों की कहानी सुनना, उसका आंचल पकड़कर चलना, उसका हाथों खाना तथा उसके हाथों सजना संवरना आदि इस कविता में क्या बताई है? नज़दीकी की स्थितियाँ बताई है। ठीक है। अब क्या कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोग के लिए क्या क्या करती है? क्या करती है आपकी माँ? आपके लिए खाना बनाती होगी, बोल, और आपके कपड़े धोती है, आपसे प्यार करती है, आपको कहानियाँ सुनाती है, आपके लिए सब करती है। पूरी दुनिया से लड़ सकती है माँ अपने बच्चे के लिए। तो आपको बताना है कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है। क्यों कहा गया है कि बड़ा बनकर माँ बच्चों को छलती है? ये क्यों बोला है कि बड़ा बनकर क्या होती है? माँ बच्चों को छलती है। तो ये देखो, माँ जब बच्चों को बड़ा बना देती है ना, तब उसका साथ छोड़कर अपने काम में लग जाती है। तब वह उसे ना तो नहलाती धुलाती, ना अपने हाथों से खाना खिलाती, ना परियों की, तो उसे खेलने के लिए ना खिलौने देती। तब बच्चों को लगता है कि क्या होती है, बड़ा होने पर माँ उसे छलती है। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है माँ। क्या करती है माँ? माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़कर साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती, सजाती संवारती है। ठीक है, खिलौना देती, स्कूल भेजती, परियों की कहानी भी सुनाती है और अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। अब अनुमान और कल्पना क्या है? इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कह रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। तो क्या बच्ची दिन दिन भर माँ के साथ उसके आगे पीछे घूमती होगी, है ना? तो फिर वो जो बच्चा है उनको चाँद को उदित होने देखना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसका उदय देखना। वो अक्सर माता पिता से चाँद को देखने या उसे हाथ में लेने की ज़िद करते हैं। इसलिए कविता में कवि ने चंद्रोदय दिखाने की बात की है। चंद्रोदय का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है। चाँदनी रात बहुत ही शीतल होती है और जो आँखों और हृदय को ठंडक पहुँचाती है। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में बताओ। बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। ये आपको अपनी कल्पना करके कहानी बनानी है। ठीक है। माँ अपने दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौक़े पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आने, घर में किसी के बीमार पड़ जाना। इन अवसर पर माँ की दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ता है? सोचो और लिखो। क्या फ़र्क पड़ता है? उनका काम और अधिक बढ़ जाता है, वो और ज़्यादा देर से सोती हैं और ज़्यादा काम करती हैं। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फ़र्क है? स्नेह, प्रेम, ग्रह, शांति, सन्नाटा, निधन, निर्धन, धूल, राख, सम्मान, सामान। ठीक है, इनमें आपको क्या बनना है? अब इनमें आपको अंतर बताना है। तो स्नेह क्या होता है? स्नेह, प्रेम। तो माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है। प्रेम छोटे बड़े सभी के लिए। स्नेह जो होता है वो अपने से छोटे के लिए प्यार होता है। प्रेम क्या होता है? छोटे बड़े सबके लिए। राम और लक्ष्मण का प्रेम बहुत क्या था? सभी के लिए एक निशानी था, एक मिसाल था। ठीक है। ग्रह क्या हुआ? नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र। तो वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के में 8 ग्रह बताए हैं। ग्रह, घर। तो क्या है? बच्चे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। ठीक है। शांति अर्थात हलचल ना होना, चुप सन्नाटा होना चाहिए। नेहा, घर में आज इतनी शांति क्यों है? सन्नाटा मतलब वातावरण में चुप्पी होना। रात के वक्त गांव में सन्नाटा छा जाता है। ठीक है। निधन अर्थात किसी की मृत्यु होना। सेठ जी के निधन से गांव में शोक की लहर दौड़ गई। निर्धन, हमारे देश में निर्धन व्यक्ति काफ़ी हैं। धूल, मेज पर धूल पड़ी है। राख, लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचे पदार्थ। तो राख कोयले से बनती है। ठीक है। समान, हमारे देश में सभी लोगों को समान अधिकार मिले हैं। सामान, वस्तु, घर में सामान बिखरा पड़ा है। ठीक है। कविता में दिन रात शब्द आया। दिन रात का विलोम है। तो मैं से 4 शब्दों को जोड़कर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलते हों। जोड़े के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। अब दिन और रात एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है। तो ऐसे हो सकता है आना जाना, आना और जाना अलग अलग है। त्योहारों में और मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। छोटा बड़ा होगा, हम छोटे बड़े सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना पराया, यहाँ अपना पराया कोई नहीं, सब बराबर हैं। लाभ हानि, व्यापार में लाभ हानि लगी रहती है। ठीक है। ऐसे हो गया। कुछ करने को, कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखे। एक समूह में वे जो छोटे बने रहते हैं और दूसरे समूह में वे जो बड़े होना चाहते हैं। ठीक है। आपको 2 समूह में करना है और ये आपको कार्य करना है। ठीक है। तो क्या, बस तो यहीं हमारा पाठ ख़त्म होता है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो कविता है वो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। चलिए।